बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा कि प्रेजेंट टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। और इस काइंड ऑफ सेंटेंस में जो एक्ट का फॉर्म होता है प्रेजेंट टेंस में, वो प्रेजेंट टाइम के लिए होता है। और इन द प्रेजेंट अबाउट विच वी डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, प्रेजेंट टाइम जिसके हम ऊपर हमें एग्जैक्ट टाइम पता नहीं होता, जैसे वो खेल रही है लेकिन किस टाइम पे खेल रही है हमें नहीं पता। ठीक है, या वो खेलती है, ठीक है, वो उठती है, वो बैठती है। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारी हैबिट्स होती हैं उसके ऊपर भी, उस पे भी हम प्रेजेंट टेंस ही लगाते हैं। तो इनडेफिनेट क्या इंडिकेट करता है कि भाई हम श्योर नहीं है इस चीज के बारे में। उर्दू में जो इसकी पहचान है तो वो जुमले के आखिर में ता है, टी है, ते है वगैरह आते हैं। इन जुमलों में वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल होता है। और फेल सिंगुलर होने की सूरत में वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा हो जाता है, जबकि फेल अगर प्लूरल हो, यानी कि हमारा जो वर्ब है वो प्लूरल हो, तो उसकी सूरत में एस और ई एस का इजाफा नहीं होता। जब डस का इस्तेमाल आ जाए तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस ई एस हट जाता है, जो मैंने आपको फार्मूला पहले ही मैं बता चुकी हूँ। ये मैं सिर्फ रिपीट कर रही हूँ अभी। मनफी जुमला बनाने के लिए इम्तादी फेल डज हेल्पिंग वर्ब डू के बाद नॉट आता है। सवालिया जुमले के लिए डू डज जुमले के आखिर जुमले के शुरू में आ जाएगा और आखिर में सवालिया निशान। मनफी सवालिया जुमला बनाने के लिए डू डज शुरू में, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है और आखिर में सवालिया निशान। और ये फार्मूला है जिसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट, फिर उसके साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस एस ई एस, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस रेलेवेंट वर्ड्स जो होते हैं वो आते हैं यहाँ पे। और सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, डू नॉट, वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस रेलेवेंट वर्ड्स होते हैं। और इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये मैंने आपको बता दिया था सारा कि कैसे डू डज स्टार्ट में आते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेलेवेंट वर्ड्स आते हैं। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, डू डज शुरू में आता है, सब्जेक्ट के साथ नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस रेलेवेंट वर्ड्स हम जो दिखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, आमना आम खाती है। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को देखते हैं कि आमना आम खाती है। ठीक है, इसी का अब हम जो है नेगेटिव बनाएंगे, इसी का। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि आमना आम खाती है। सबसे पहले हम इसका टेक्स्ट ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको कैसे लिखेंगे कि आमना आम खाती है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें कि हम कहते हैं कि आमना आम खाती है। ठीक है, कि आमना आम खाती है, आमना ईट्स मैंगोस। आमना आम नहीं खाती। अब इसी को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे डजेंट का जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आमना डजेंट ईट मैंगोस। फिर अब हम जब इसको क्वेश्चन में इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट में जो है वो डस लगा देंगे। और एंड पे हमने क्या इसके अंदर चेंज किया है कि हमने इसमें जो है एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ठीक है, तो आमना ईट्स मैंगोस, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा कि आमना ईट्स मैंगोस, आमना डजंट ईट मैंगोज, डस आमना ईट्स मैंगो। ठीक है, कि क्या आमना मैंगोज ईट करती है। ठीक है, अब बताइए इसका पॉजिटिव सेंटेंस बताएं। पॉजिटिव सेंटेंस बताइए मीरा। मैं माइक ऑन कर रही हूँ आपका, अब आप बताएंगी और मैं टाइप करूंगी। बताइए क्या आएगा जी। माइक ऑन कीजिए बेटा। Simply he writes, he writes। अब नेक्स्ट ही क्या आएगा, डू नॉट आएगा या डजेंट आएगा। he does not
राइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये जो हमने सॉल्व किया है कि वो लिखता है, ठीक है, इसको हमने कैसे सॉल्व किया, जरा गौर कीजिएगा। ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए कि हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पे देखें कि हमने कैसे इसमें एस और ई एस का इस्तेमाल किया, जरा गौर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, वो लिखता है, ही राइट्स। ठीक है, कि वो लिखता है, तो हमने क्या किया इसको, कि हमने इसको यहाँ पे लिखा कि ही राइट्स। अब मैं इसको हाईलाइट करें, जो हम चेंजेस इसके अंदर चेंजेस देख रहे हैं। ठीक है, तो ही राइट्स। नंबर टू, ही डजंट राइट। इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, क्योंकि मैंने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट किया, तो अब यहाँ जब भी एस आता है ना, जैसे ही राइट्स है, तो क्योंकि इसके साथ एस लगा हुआ है, तो इसी सेंटेंस को जब मैंने नेगेटिव में कन्वर्ट किया है, तो मैंने एस की जगह डजंट लगा दिया, तो नेगेटिव इसका जो सेंटेंस बना है वो है डजंट राइट। ठीक है, और फिर जो मैंने लास्ट इसका सेंटेंस बनाया कि क्या वो लिखता है, यानी कि इसका जब मैंने इंटेरोगेटिव बनाया है, तो फिर मैंने क्या लिखा है कि डज ही राइट। तो अब आप देखेंगे चेंजेस कहाँ पे आ रही हैं, कि जब भी वो लिखता है, ठीक है, तो क्योंकि ये सिंगुलर था, तो हमने पीछे क्या पढ़ा कि जब भी हम सिंगुलर यूज करेंगे, तो फिर उसमें क्या होगा कि हम लोग जब भी सिंगुलर यूज करेंगे तो एस इस्तेमाल होगा। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन के साथ एस इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, और सेकंड पर्सन जो है ही शी इट, उसके साथ क्या इस्तेमाल होगा, एस इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि ही, शी और इट, इनके साथ जो है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, और उसके साथ प्लस एस आएगा, किस सूरत में, जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसकी पहचान क्या है असल में, ठीक है, उसकी पहचान क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि उसके एंड पे ता है, ती है, ते है आता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और इसका मैं कलर ही चेंज कर देती हूँ ताकि आपको पता हो कि दिस इज अ डिफरेंट। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें कि हमने किस तरीके से इसको, ये लें, तो जब भी ही शी इट आएगा, तो फिर क्या आएगा, फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस होगा। अब देखें कि मैं क्या करती हूँ कि मैंने इसके साथ, अब हम कहते हैं कि अभी पहले हमने क्या लिखा था, कि वो लिखता है। ठीक है, हमने कहा कि वो लिखता है, तो फिर हमने क्या कहा कि ही राइट्स। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि वो लिखते हैं, प्लूरल हो जाए फिर, यानी कि जमा हो जाए, फिर क्या होगा, वो लिखते हैं। अब जब दे आएगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन हो गया, तो दे राइट आएगा, दे राइट। ठीक है, तो दे के साथ राइट्स नहीं आएगा। पहले हमने क्या किया था कि दे के, ही के साथ हमने राइट्स लिखा था, लेकिन अब ये थर्ड पर्सन आ गया हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, हमने पहले लिखा था, अब जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे हमने लिखा था ही राइट्स। ठीक है, ही राइट्स। अब मैं आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के डिफरेंस दिखाऊंगी। ही डजंट राइट। अब लास्ट जो है हमारा, डज ही राइट। अच्छा, इसके एंड पे फुल स्टॉप आपने जरूर देना है, ये जो स्टेटमेंट्स हम पीछे लिख रहे हैं ना, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में ना एक फुल स्टॉप की भी
जो है गलती जो है ना, वो आपकी ये देखें, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे फुल स्टॉप और यहाँ पे भी फुल स्टॉप। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, अब इसको गौर से देखें। ये ले, ही राइट्स, ही डजंट राइट, डज ही राइट। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि अब हमने क्या किया कि हमने एक ले लिया अपना फर्स्ट पर्सन और एक हमने ले लिया सेकंड पर्सन। यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास हो गया कौन सा पर्सन, दैट इज द सेकंड पर्सन। ठीक है, और दे कौन सा पर्सन होता है, दे जो है ये हमारा कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, हम कैसे लिखते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, हम कुछ यूं बनाते हैं जी, आई, माय, मी, ही, शी, इट, दे, देयर, देम। ठीक है, यही है ना। ठीक है, आई, माय, मी, ही, शी, इट, दे, और यू, यू एंड योर्स। ठीक है, अब हम कहते हैं कि भाई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, वो, ये, और ये हमारे पास जो है दे के साथ, और ये जो थर्ड पर्सन है यू के साथ। ठीक है, ही, वो, दे, देयर, देयर्स, ये जो प्लूरल है ना, इसके साथ हमारा एस नहीं लगेगा। ये जो सेकंड पर्सन है ना, ही शेड, इसके साथ एस या फिर ई एस का इस्तेमाल होगा, बाकी इनमें से किसी भी पर्सन के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा इरेज करने जा रही हूँ। ठीक है, अब मैं ये सारा इरेज कर, अब मैं इन्हीं पर्सन्स के साथ आपको लिख के दिखाऊंगी। ठीक है, अब मैं लिखूंगी, यहाँ पे देखिएगा, ही राइट्स है ना, ही डजंट राइट, डज ही राइट। अब मैं दे के साथ लिखती हूँ, दे राइट, यही मैंने आपको बताया था अभी, दे राइट। अब मैंने यहाँ पे एस नहीं लगाया जैसे मैंने आपको बताया था, तो जब एस नहीं लगा तो यहाँ पे फिर क्या होगा, अगर एस नहीं लग रहा तो व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या होगा। ठीक है, अब मैं जब इसका नेगेटिव बनाऊंगी तो फिर मैं क्या करूंगी, डू लगाऊंगी या डज लगाऊंगी, दे डू नॉट राइट, क्योंकि इसमें एस नहीं आया, इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने इसमें एस नहीं, डज, डू नॉट लिखा मैंने, दे राइट, दे डू नॉट राइट, और उसके बाद डू दे राइट, क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्या किया है। ठीक है, डू नॉट जो है उसका इजाफा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने एस नहीं लगाया। ठीक है, डायरेक्ट राइट आप देखिएगा, मैंने राइट्स नहीं लिखा, दे राइट लिखा। क्यों लिखा है, क्योंकि पीछे हमारा प्लूरल आ रहा है, दे के साथ एस नहीं लगता, और यहाँ पे डू दे डू नॉट राइट, डू दे राइट। तो अब हमने क्या किया कि हमने इसका इंटेरोगेटिव बना दिया। ठीक है, तो ही के साथ राइट्स आएगा, दे के साथ राइट आएगा। अब मैं लिखती हूँ आई राइट। ठीक है, अब मैं एक और जुमला बनाने जा रही हूँ जो कि मैं आपको आई के साथ बनाने जा रही हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया, हमारा सेकंड, इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा करूंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और बनाने जा रही हूँ, और गौर से देखिएगा अब मैं क्या करती हूँ, आई राइट, आई या फिर यू, आई हो या यू हो, दोनों के साथ राइट आएगा, राइट्स नहीं आएगा।
ठीक है, तो ये अब आपने याद रखना है, क्योंकि स्टूडेंट मोस्टली इस तरह की गलतियां करते हैं। आई राइट, इसी तरह आई और यू के साथ डू नॉट आएगा, डू नॉट राइट। ठीक है, और डू आई यू या फिर वी, आई यू या फिर वी, राइट, बस। ठीक है, आई यू एंड वी, इनके साथ एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि मैंने आपको सार जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करना है इसको। मैं अभी आपको होमवर्क जो है वो दे देती हूँ और आप लोगों ने उसको सबमिट करवाना है। ठीक हो गया? ये जी आपका आज का लेसन है। यहाँ तक मेरे ख्याल है काफी है। बाकी कोई भी अगर आपको समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सिंपली मैं आपको बता देती हूँ। देखें, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि ही हो, शी हो या इट हो, राइट्स आएगा। ठीक है, ये ही इट की कंडीशन है। ठीक है, दे देयर्स की कंडीशन है, दे राइट। दे हो, आई यू वी हो, इनके साथ राइट आएगा। ठीक है, तो एस नहीं लगेगा। तो इन शॉर्ट मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बता देती हूँ। ठीक है, और वो ये है कि ही, शी और इट्स जब भी आएगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब के साथ एस लगेगा। ठीक है, ही शी इट वर्ब प्लस एस होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि राइट्स आएगा यहाँ। तो इसको हम ये देख लेते हैं कि राइट्स। ठीक है, और ये आपके सामने है, ये मैंने यहाँ पे एस इस्तेमाल किया हुआ है, आपको यहाँ से अंदाजा हो गया होगा। ठीक है, और दूसरा जो है, जब भी यहाँ पे जो है दे, आई यू वी आएगा, ये पर्सन यूज होगा, तो फिर क्या होगा, एस यूज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, तो ये सिंपल एक पहचान रख लें, आपको सारी समझ आ जाएगी। तो आपको ये अब रट जाना चाहिए कि जी हमने इसको किस तरीके से करना है कि जब भी ही शी इट होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, एस। वर्ब प्लस एस होगा, वर्ब के साथ डज लगेगा, जब भी एस लगेगा तो साथ, जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो फिर क्या होगा कि डज लगेगा। और जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारा डज ही लगेगा और साथ क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हमने किस तरीके से बनाए हैं, और ही शी इट का हमने इस्तेमाल करके, और साथ जो है हमने इसके एस लगाया है। जबकि दे के साथ राइट लगाया है, दे के साथ डू नॉट आएगा, जब राइट आएगा तो डू नॉट आएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस नहीं लगेगा तो डू नॉट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लें। और जैसे ही हम जो है यहाँ पे देखें, यहाँ से जब मैंने एस को डज नॉट किया तो यहाँ पे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अब यहाँ पे भी एस नहीं लगेगा। तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे एस लगेगा, इस सूरत में एस लगेगा। तो ये चीजें आप देख लीजिएगा। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इन शॉर्ट ये मैंने एक छोटा सा चार्ट आपको बना के दे दिया, आप इसको देख लें और इसको गौर से समझ लें, ताकि आपको पता हो कि इसको हमें किस तरीके से करना है। ठीक है, बाकी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।